गुजर की आप बीती आपने सुनी। अब दिक्कत यह है कि देश के हर कोने से जमात की ऐसी ही चौंका देने वाली रिपोर्टें आ रही हैं। जमाती न अपनों की सुन रहे हैं, न डॉक्टर्स की, न नर्स की। जमाती बात बात पर मारपीट करने पर उतारू हो जा रहे हैं। दिल्ली की एक नर्स ने तो जमात का वो कच्चा चिट्ठा खोला जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा, खून खौलने लगेगा। शराफत का सफेद चोला ओढ़े जमातियों की असलियत देखिए, सबूत और गवाही के साथ। अगर आपको भी लगता है कि जमाती दूध के धुले हैं, तो टीवी का रिमोट रख दीजिए और इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। देखिए, ये तस्वीर आपको तकलीफ देगी। धर्म का चश्मा उतारकर अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जमातियों की हरकत सुनकर दुख पहुंचेगा। हम इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर सेटअप किया गया है। यहाँ पर मरकज के लोगों को भर्ती किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जो मरकज के लोग हैं उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की। शुरुआत हुई खाने को लेकर कि खाना ठंडा था और फिर उसके बाद उनके एप्रिन तक को फाड़ दिया। जो वर्कर हैं उनका नाम हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में इस बात को कहा कि जो ये फॉरेन नेशनल हैं वो तो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की, उन्होंने कुछ भी अनियमितता उनके साथ नहीं बरती, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के मेडिसिन वार्ड में मरकज के लोग हैं उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया और इसके बाद उनके साथ गाली गलौज किया। उसके साथ उनका जो एप्रिन था उसको फाड़ दिया और इस वजह से वो बहुत परेशान हुई। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद नर्सों और डॉक्टरों के साथ हुई बदसलूकी की खबर को कवर करने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। तभी कैमरा देखकर एक नर्स अस्पताल के अंदर से भागी आई। वो बेहद घबराई हुई थी, आंखों में आंसू थे। 2 दिन पहले अपने साथ हुई एक घटना को वो चाहकर भी नहीं भूल पा रही थी। वो सहमी हुई थी। 2 दिन पहले हुए जमातियों के सलूक से वो टूट चुकी थी। 2 दिन पहले इस महिला के साथ क्या हुआ था किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। इस घटना को भी फेक साबित कर दिया जाता अगर आज रिपोर्टिंग के दौरान एलएनजेपी के पास ये लेडी हेल्थ वर्कर मनीष प्रसाद से न मिलती। दरअसल दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट तबलीगी जमात के लोगों ने इस महिला मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी। उसकी पीपी किट फाड़ दी गई, उसकी गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसे खाने को कहा गया, गालियां दी गई। किसी तरह ये महिला इन तबलीगियों से छूटकर भागी। इस घटना का कहीं कोई जिक्र न होता, किसी को ये बात पता नहीं लगती अगर आज इंडिया टीवी का कैमरा एलएनजेपी अस्पताल नहीं पहुंचता। कुछ लोगों ने, ये जमात के लोग हैं, ये नहीं थे, कोई और थे, उन्होंने ठंडे खाने के ऊपर के खाना अच्छा नहीं है, गंदा खाना है और मुझे ये नहीं खाना है, फेंक दिया। मेरे को पकड़ लिया, करे इसे तू खा के दिखा और मेरी किट फाड़ दी। फिर मैं कहाँ पे था? कौन से क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहे हैं? ये आप ये 27 की बात है। कहाँ पे है ये मेडिसन यही इसी हॉस्पिटल का। हाँ। मेडिसिन की बात है। तो हॉस्पिटल के अंदर इन लोगों ने ऐसा किया? बोर्ड के अंदर। क्या हुआ था पूरा? कौन लोग थे वो लोग? यही लोग हैं, मतलब है मोमडन, लेकिन है जमात वाले, लेकिन ये बाहर के लोग नहीं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, ये इंडोनेशिया के ये नहीं थे। हाँ। और मुस्लिम जमात के लोग थे। तो जमात के जो लोग थे निजामुद्दीन से आए थे, उन लोगों ने ये सब किया? पता नहीं वो कहाँ के थे, बहरहाल वो सारी जमात के ही लोग हैं। हाँ। क्या हुआ था ना? वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। हाँ। तो मैंने किसी तरह से वो मेरे को मतलब दबोचना चाहा। कम से कम 15-20 लोग थे। मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये एप्रिन आपका फाड़ दिया? फाड़ दिया, ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर धर्मिंदर को बुलाया, आवाज लगाई। हमारे बोर्ड 26 में डॉक्टर धर्मिंदर हैं, उन्होंने हमारी वो कंप्लेंट वगैरह लिखी और वो सब जगह मैसेज किया और मैं अपनी किसी तरह से जान बचाकर आ गई। उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई मैम? कोई नहीं हुई है। आपने इसकी प्रॉपर कंप्लेंट की? मैंने सीएमओ को भी दी है। हाँ। और मैंने बस सब भी करी जैसे अपने ग्रुप में। उस समय की तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। आपने बोला नहीं कि जमात का काम तो ये नहीं है, कम से कम ऐसे मेरे साथ तो मत करो, आप महिला हैं? वो मान नहीं रहे थे, कहने लगे कि बहुत गंदा बिहेवियर है उनका, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इनका नहीं है। और जो यहाँ वाले थे यही वो डेली के लोग हैं, यही के लोग हैं वो। दरअसल निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए जमात के लोगों को सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका रेगुलर चेकअप होता है।
जमातियों को चेकअप के लिए डीटीसी की बस एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर आई थी। मनीष प्रसाद उस वक्त एलएनजेपी के गेट पर मौजूद थे। इस महिला ने जब मनीष के हाथ में इंडिया टीवी का माइक देखा तो वो खुद ब खुद मनीष के पास चली आई और अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में जो उसने बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैम, बुरा लगा आपको जब आपके साथ जमात के लोगों ने ऐसे किया? बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे अपने अंदर से आंसू निकल पड़े। बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं पहले सोचती थी कि ये शायद गंदा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इंसान है बस, लेकिन वाकई सच है कि इन लोगों ने थूका भी होगा। जो भी इन्होंने किया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। और आपको उस समय बुरा लगा जब आपके साथ इन्होंने मारपीट शुरू कर दी खाने को लेकर और आपका गला पकड़ के कहा आपको कि खाना खाओ? हाँ, मतलब इन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, गला ऐसे किसी सर झुका के, मतलब उनका मतलब था इसका मुंह दो इसमें, पर मैं किसी तरह से भाग आई तो इन्होंने मेरा पीछे बैग पकड़ लिया। बुरा लगा? एक जमात के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं? सर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे साथ। चलो मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर लेती हूँ, मेरी जगह कोई और हो, क्या इन लोगों इंडिया वालों को या कोई मुस्लिम कोई किसी को क्या शर्म नहीं आती? एक मतलब यही सोच लेते कि मैं इतने दिन से खा रहे, एक लड़की से क्या लड़ना, यही सोच के खा लेते, मत खाते। और आप तो पूरा ध्यान रखनी है उनका। जो सर खाना अवेलेबल होता है, यहाँ तक मैंने अपनी जेब से भी इनकी खरीद के मदद करी। किसी जमाती ने, इंडोनेशिया के थे यही लोग, उन्हें चाय पीनी थी टी के लिए, वो कहने लगे मुझे यहाँ इतने दिन से चाय नहीं मिल रही। कहते हैं ना किसी को दान करके या दे के कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है सच और झूठ क्या होता है। मैंने उनको सबसे चोरी उनको चीनी पत्ती मंगा के दी। मैंने कहा हमारा ये कमरा क्योंकि इन्फेक्टेड बोर्ड हो गया, मैंने कहा आप यहाँ चाय बना सकते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए व्यवस्था है। उन लोगों ने मुझे बुरा नहीं कहा। बुरा लगा? और जिनके लिए आपने पूरा काम किया उन्हीं जमातियों ने ऐसा कर दिया? देख लो क्या कर सकते हैं, जो भी है वो देख रहा है, इनका भी और हमारे भी। आप जमात के लोगों कम से कम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। मेरे को तो इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो भाग आई नीचे, क्योंकि कोई मेरे साथ में नहीं था, ना ही पुलिस ना ही गार्ड, ना ही मेरा अपना कोई साथ में। अस्पताल में जमातियों की जान बचाने के लिए डॉक्टर और नर्स खुद जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस नर्स ने जो बातें बताई वो बेहद चिंता में डालने वाली थी। अब सुनिए, तबलीगी जमात के लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, ना ही डॉक्टरों की कोई बात मानते हैं। जमात की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। ये इंडियन जमाती बहुत गंदे लोग हैं, जो ज्यादा गंदगी भरी है ना इंडिया में रह के और इंडिया का खाते हैं, यही लोग गंदे हैं। बाहर ये ब्लेम करते हैं। ये कैसे घूमते हैं अंदर? कोई है ही नहीं बोर्ड में, घूमते हैं इनसे कपड़े पहन के, वो एक क्या पहनते हैं वो पहन के घूमते हैं, क्योंकि इनका ऐसे बिहेवियर होगा, हम उस बात को क्या कहें। और मतलब खाने के हर समय ऐसे ही करते हैं? हाँ, खाने के लिए करते हैं, खाने को लेके खाना ठंडा है। और नमाज कैसे पढ़ते हैं एक साथ? हाँ, नमाज पढ़ते हैं, सारे साथ में बैठ के खाना इकट्ठा लेंगे, इकट्ठे बैठ के खाते हैं साथ में। आप बोलती नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन? मैंने बोला कौन सुनता, कोई नहीं, हमारी कौन सुनेगा। बोलते हैं अलग अलग खाओ, एक रूम में ही, नीचे बिस्तर है इनका, नीचे नमाज पढ़ते हैं बिछाकर, जमीन पे इनका बिस्तर है। शुरुआत में टीवी पर जमातियों की खबर सुनकर आशा को भी यकीन नहीं होता था, लेकिन जब जमातियों से उनका सामना हुआ तो भ्रम टूट गया। वो गाली गलौज भी कर रहे थे क्या? बहुत गंदा। मैंने वो बस सब पे करी सर, हमारे पास कोई मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था जो मैं किसी को मैं वो करती। अब आप परिवार क्या बहुत ज्यादा परेशान होगा? मैं यहीं बिल्कुल मैं यहीं रहती हूँ, वहाँ रखा गया है डेंटल में, जहाँ वहाँ भी मेरे लिए कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है। और फिर भी मैं यहाँ ड्यूटी करती हूँ। 14 दिन हो जाएंगे, मैं क्या नाम 1 से आज 20 तारीख हो गई, 21 हो गई, परमानेंट ड्यूटी कर रही हूँ। मैम आप रोई होंगी बहुत ज्यादा जब आपके ये ऐसे अभद्रता की? था, जब कोई नहीं था, अपना घर का भी नहीं और कोई मदद भी नहीं करे तो रोना तो था ही, बनता ही है। इतना तो हमारा हक है कि हम रो सकें। आप जमात के लोगों से कुछ कहेंगी जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कम से कम ऐसी अभद्रता ना करे कभी? मैं उन्होंने क्या कहेंगे, मैं तो यही कहूँगी कि इंसान बने, अच्छा बाहर के लोगों को बदनाम ना करें, बस डेट्स ऑल, कुछ नहीं कहूँगी। जो इंडियन लोग हैं वही गंदे हैं। इंडियन जमात के इंडियन लोग गंदे हैं, बाहर के लोग कोई गंदे नहीं है। एक दिन तो जमातियों ने हद पार कर दी, खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत करने लगे, गर्दन पकड़कर खाने की थाली में मुंह धकेल दिया। जमातियों ने कहा कि इस खाने को आशा इसी वक्त खाकर दिखाए। आशा जमात के लोगों को डॉक्टरों और इंचार्ज से शिकायत करने की मिन्नत करती रही, उन्हें छोड़ देने की मिन्नत करती रही, लेकिन जमातियों ने एक बात नहीं सुनी, उल्टा महिला को गालियां देते रहे, मारपीट पर उतारू हो गए। ये देश की एक फ्रंटलाइन वॉरियर की कहानी है
जिसकी कोई नहीं सुनता। शिकायत करो तो अधिकारी अनसुनी कर देते हैं। वो जमातियों का टॉर्चर सहती है, फिर भी मुस्कुराकर काम करती है। पर नहीं, जमातियों पर अगर सवाल उठाओ, जमातियों की हकीकत दिखाओ, तो कुछ लोगों को इस बात से मिर्च लग जाती है। इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।